जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 16। शिवजी नारद जी के वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर पहुंचे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु और अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर वो सारे देवता जो कई बार युद्ध भूमि में पराजित होकर भाग गए थे, वापस आ गए। विष्णु जी ने स्वयं भी गणेश से युद्ध किया। जो भी शस्त्र विष्णु जी ने गणपति के ऊपर चलाया, उसे गणेश जी ने अपने डंडे से ही 2 खंड में तोड़ डाला। तब विष्णु जी ने देर तक युद्ध करने के बाद शिव जी से कहा, प्रभु, अब मैं इस गण का वध कर डालता हूं। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छा। तब गणपति ने इस समय ऐसी वीरता दिखाई कि सारे देवता युद्ध भूमि से फिर भाग खड़े हुए। यह देखकर विष्णु जी ने भी गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें अनेक अनेक धन्यवाद हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ पाया है। विष्णु जी का और गणपति का युद्ध फिर शुरू हुआ। अब गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी की ओर फेंका, जिसको विष्णु जी सहन न कर सके और धरती पर अचेत हो गए। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। दोनों में परस्पर युद्ध होता रहा, लेकिन कोई परास्त न हुआ। विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ हजारों बाणों की वर्षा की और अपनी विजय के विचार से शंख बजाया। इनके शंख की ध्वनि सुनकर सारे देवता फिर लौट आए। एक साथ सारे देवताओं ने गणपति पर आक्रमण भी किया, लेकिन गणपति ने गिरजा का स्मरण करके अपनी मुट्ठी द्वारा सारे देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले और इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई तक न दिए। उस समय सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। धरती कांपने लगी और पर्वत हिलने लगे। ऐसा लगता था अब प्रलय होके ही रहेगी। तब विष्णु जी सबको दुखी देखकर प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े और वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर मैं और अन्य सभी देवता भी निर्भय होकर प्रसन्न हो गए और शिव जी की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस तरह से प्रकट करके कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप और तेज का कोई विचार ही नहीं किया। इसलिए आपको अब क्या करना चाहिए? आप अपना तेज देवताओं को दिखाएं, जिससे वे अपने कर्मों का फल पाएं और आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह कहकर तुम तो वहां से चले आए। गिरजा जी तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुनकर रोने लगी। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा सेना को नष्ट कर दिया जाएगा। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकराल और अंगवदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप आज्ञा दें। गिरजा जी ने क्रोधवश उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं तुम सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। गिरजा जी के आदेशानुसार वे सारी शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगीं। उस समय विष्णु जी, मैं और सारे देवताओं को लगा कि वास्तव में प्रलय अब आ गई है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर देखा। उस समय शिव जी की आज्ञा से सब लोगों ने यह कहा कि जब तक गिरिजा जी को प्रसन्न न किया जाएगा, तब तक यह प्रलय रूप चलता ही रहेगा। यह सुनकर हम और सारे देवता गिरिजा जी के पास गए, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रार्थना करते रहे और निवेदन करते रहे कि हे माता, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर गिरिजा जी ने कहा, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाएगा और सारे देवता पहले उसकी पूजा करेंगे, तब हम प्रलय को रोकेंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिव जी से जाकर कहा।
शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह से धोया और कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट लाना। शिवजी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सर काट लिया और गरुड़ पर रख कर आ गए। इसके बाद विष्णु जी ने हाथी के सर को गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया और सबके सारे दुख दूर हो गए और आनंद मनाया गया।